आप अपनी स्क्रीन पे अभी जिस शख्स की तस्वीर देख रहे हैं ना, वो कोई इंसान नहीं है, ये एक दरिंदा है जिसने 10 से 11 साल के बच्चे को मार पीट का निशाना बनाया और इस कदर मारा कि वो बच्चा अपनी जिंदगी की बाजी हार गया। ये कहानी है एक ऐसे बच्चे की जो इस शख्स के पास कुरान पाक की तालीम हासिल करने जाता था। इस बच्चे को छुट्टियां हुई तो इस बच्चे ने अपने वालिदैन से हाथ जोड़ के इल्तिजा की कि मुझे मदरसे दोबारा मत भेजिए। वो कारी साहब अच्छे नहीं हैं, वो मुझे गलत कार्यों पे मजबूर करते हैं, वो मुझे मारते पीटते हैं। लेकिन वालिदैन ने ये समझा कि बच्चा पढ़ाई से भागने के लिए ड्रामे कर रहा है, बच्चा गलत बयानी कर रहा है। जब बच्चे को दोबारा मदरसे भेजा तो इस कारी साहब ने सबसे पहले उस बच्चे को मारा, इस तरह मारा कि वो बच्चा नींद बेहोश हो गया। उसके बाद क्या होता है, नमाज का टाइम होता है तो उस बच्चे को उधर ही छोड़ते हैं और उसके पसलियों में एक जोरदार टांग मारते हैं। बच्चा शायद वहीं पे दम तोड़ जाता है। इस कारी साहब के साथ दो और बंदे जो मस्जिद में मौजूद थे, मौज़न और साथ में हाफिज साहब, वो दोनों भी इस बंदे के साथ इस बच्चे पे तशद्दुद करते हैं। नमाज का टाइम होता है, नमाज पढ़ने जाते हैं, नमाज खत्म होती है, फिर वापस आते हैं और दौड़ते आते हैं ये कारी साहब जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं, और उस बच्चे के पेट में फिर टांग मारते हैं। उसको कहते हैं उठो, ड्रामे बंद करो। और ये कह के जब जाते हैं तो पीछे से जो दूसरे तालिब इल्म होते हैं वो बच्चे को पानी पिलाने की कोशिश करते हैं, तो पता लगता है कि ये बच्चा जान की बाजी हार चुका है। ये सब जो मैंने आपको बताया ये कोई फैंटेसी स्टोरी नहीं है, ये उस तहरीर में दर्ज है जो बच्चों ने आंखों देख के लिखवाई है। और फिर इन पे ये भी इल्ज़ामात हैं कि ये बच्चों के साथ वॉशरूम के अंदर गलत कारियां भी करते थे। खुदारा, अगर बच्चे संभाले नहीं जाते तो पैदा ना किया। मैं यहाँ पे किसी एक इमेज के ऊपर ठप्पा नहीं लगा रहा कि ये लोग गलत हैं, लेकिन ये वाकई ही काली भेड़ें हैं जो एक पूरी फील्ड को बदनाम कर रहे हैं, जो हमारे इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। खुदारा, देखा करें आप जिनके पास अपने बच्चों को कुरान की तालीम देने भेज रहे हैं, उनमें रूहानियात जिंदा है या इस तरह के दरिंदे उनके अंदर पाए जाते हैं।